नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है लेवल्स ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के लेवल्स क्या होते हैं, किस एज में हमें कैसा रोल प्ले करना चाहिए और हमें अपनी पेरेंटिंग को कैसे समझना होगा कि इस पेरेंटिंग रोल से हम क्या क्या एडवांटेजेस वाले पार्ट पे जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेरेंटिंग लेवल्स। हैव सेग्रीगेटेड दैट लेवल्स ऑफ पेरेंटिंग इनटू 3 पार्ट्स। तो वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? लाइक जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो पेरेंटिंग वाले पार्ट को हम लोग फर्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे। उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 ईयर से, और 3 ईयर से लेकर कब तक होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ पेरेंटिंग का पार्ट? दिस इज अप टू 10। सो 3 साल से लेकर जब बच्चा 10 साल का होता है तो वो हमारा लेवल ऑफ पेरेंटिंग का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट हो जाता है जब बच्चा 11 साल से लेकर 16 साल, मतलब 11 से 12 या 15 से 16, तो 11 से लेकर 16 साल तक का जो बच्चा होता है वो लेवल सेकेंड पेरेंटिंग में आ जाता है। थर्ड क्या हो जाता है? जो थर्ड पेरेंटिंग का पार्ट होता है वो होता है आपका 15 से लेकर, मतलब 16 से लेकर ऑलमोस्ट अप टू 22 ईयर्स तक का। तो यहाँ हमने 3 लेवल ऑफ पेरेंटिंग को डिवाइड कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है, जिससे आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला हमारा 3 to 10, सेकेंड 11 to 16 एंड देन 16 to 22। तो ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ पेरेंटिंग के पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग के टॉपिक्स, या फिर मतलब इस पार्ट में, इस एज में पेरेंटिंग को कैसे, किस टॉपिक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पेरेंटिंग का क्या रोल होता है और साथ में पेरेंटिंग का क्या गोल होता है। तो टॉपिक पेरेंटिंग का गोल क्या है, पेरेंटिंग का रोल क्या है, अकॉर्डिंग टू द एज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। वहां पर आपको एक क्लैरिटी में आ जाएगा कि हमारा रोल, गोल और हम लोग क्या पेरेंटिंग का टॉपिक ले सकते हैं। जब भी बच्चा 3 से लेकर 10 इयर्स की एज में होता है, मतलब उसकी जो एज होगी लाइक अप्रोक्सीमेटली क्लास का होगा, तो वो प्ले वे से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक हम लोग एक एज अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ जो पेरेंटिंग टॉपिक होता है वो रहता है बेसिक, मतलब नाउ यू हैव टू वर्क ऑन देयर बेसिक पार्ट। तो एज अ पेरेंटिंग का अगर आप रोल प्ले करेंगे तो वहां पर आपको बेसिक उनका इम्प्रूव करना होता है, उनके फाउंडेशन को लेकर आपको काफी इम्प्रूव करना होता है, उनके मॉरल वैल्यूज, उनको एथिक्स वाले पार्ट पे काफी इम्प्रूव करना होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये पार्ट को भी आप लेकर उसको अंडरस्टैंड कराना आपको पड़ता है एज अ पेरेंट। और यहाँ जो पेरेंटिंग का रोल होता है वो क्या होता है? वो होता है काइनेस्थेटिक। तो काइनेस्थेटिक रोल क्या होता है, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। तो आपको एज अ काइनेस्थेटिक टीचर का रोल प्ले करना होता है। जैसे काइनेस्थेटिक रोल का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा कि छोटे जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा था अपनी डॉटर का, शी इज ऑफ 2 इयर्स, और मैंने बोला था कि जैसे कोई भी एनोनिमस पर्सन आता है और टॉफी देता है तो उसे क्या करना है, मतलब उसे नो 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 करना है। तो यहाँ पर काइनेस्थेटिकली आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनको डूज एंड डोंट्स उनके बताने होंगे, मतलब आपको वो खुद प्ले करके बताना होगा, उनको हेल्प कराना होगा, देन दे विल अंडरस्टैंड इट। तो पेरेंटिंग का जो रोल होता है वो एज अ काइनेस्थेटिक टीचर की तरह से होता है। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जब आप उनको एक्सप्लेनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की, वो काइनेस्थेटिक होता है। अच्छा, यहाँ पर उनका जो पेरेंटिंग गोल होता है वो क्या होता है? तो पेरेंटिंग गोल होता है प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो जाता है? प्रिवेंशन करने का, उनको बचाव करने के लिए आप एक्सप्लेनेशन में डालेंगे। तो आप उनको ये नहीं बताएंगे, उनको आप स्कोल्ड नहीं कर सकते, आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते, तू समझता नहीं है, तुझे समझ नहीं आता, ये एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती है, वो चीजें नहीं। वहां पर आप उनके बचाव के लिए आपको पता है कि वो इतने मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आए हैं जितना आप उनको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ आपको काइनेस्थेटिकली उनको एक्सप्लेनेशन में डालना होता है। तो बहुत क्लैरिटी से आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 से लेकर जब आप 3 से लेकर 10 साल तक के बच्चे को आप हैंडल करते हैं तो उसका जो रोल होता है वो मतलब पेरेंटिंग टॉपिक होता है बेसिक, और रोल आपका क्या होता है? आपका रोल काइनेस्थेटिक टीचर की तरह होता है। पेरेंटिंग गोल आपका प्रीएम्प्टिव होता है।
फिर हम बात कर लेते हैं सेकेंड पेरेंटिंग पर। तो वो हमारा स्टार्ट होता है 11 से लेकर 16। तो यहाँ 11 से लेकर जो 11 साल से बच्चा हो जाता है, तो 11 से लेकर 16 साल तक का जो बच्चे का पीरियड होता है, वहां उसका टॉपिक होता है बिहेवियर। तो यहाँ पर उसको आपको बिहेवियर पे ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि जो उसके हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब उसके बिहेवियर को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो आपका मेन गोल, आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर आपके बिहेवियर, मतलब आपको उसके बिहेवियर पे काम करना है। आपको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको उसके बिहेवियर को लेकर उसको बताना होगा। आप जैसे अगर वो थोड़ा सा भी शाउट कर देता है, तो यहाँ पर आपका रोल क्या होगा? आपका रोल होगा एज अ मैनेजर और कंट्रोलर का। तो आप मैनेजर और कंट्रोलर की तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, और साथ में आपका जो पेरेंटिंग गोल होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल ग्रोथ। तो सोशली अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर रहा है, कैसे लोगों से एंगेज हो रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, तो ये जो सोशल ग्रोथ वाला पार्ट हो जाता है, ये आपका गोल होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड है आपका 16 से लेकर 22। तो 16 साल से 22 साल, तो या तो हम बोलते हैं कि बना लो या बिगाड़ दो, है ना। तो 16 साल से 22 साल तक का जो बच्चा होता है, वहां पर क्या टॉपिक होता है? वो होता है बिलीफ। मतलब आपको भरोसा और ट्रस्ट बनाकर रखना होगा। तो यहाँ पर पेरेंटिंग टॉपिक हो जाता है भरोसा। दैट मीन्स आपके लिए एक टॉपिक है वो है बिलीफ, भरोसा। और यहाँ पेरेंटिंग जो रोल हो जाता है वो आपको एज अ कंसल्टेंट का रोल प्ले करना होता है। तो जब आप एज अ कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ आप बच्चे को पेरेंटिंग गोल की तरह से बता रहे हैं टू डू राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन। मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो राइट रीजन के अकॉर्डिंग करो। जैसे इस एज में बच्चे काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं अदर एक्टिविटीज में, फ्रेंड्स के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स को सुनना बंद कर देते हैं, या फिर वो अलग अलग एक्टिविटीज में भी अपने आप को पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उनको बताना होता है एज अ कंसल्टेंट कि अपनी ही स्टोरी से आप रिलेट भी कर सकते हैं, आप उनको अलग तरीके से भी एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ टू डू द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजंस, ये आपको रखना होता है। होप यू हैव गॉट दिस। एक चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा क्लैरिटी आया होगा कि किस एज में आपका क्या पेरेंटिंग रोल होना चाहिए, और आपका क्या आप लोगों को एक पेरेंटिंग गोल होना चाहिए, और क्या आपके पास टॉपिक होना चाहिए जिस एज पर बच्चों के साथ आप काम कर सकते हैं। मोर क्लैरिटी के लिए हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करिए।